कल्पना कीजिए, रणभूमि में सन्नाटा है। साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महाबली लक्ष्मण लहूलुहान होकर धरती पर पड़े हैं। मेघनाथ का नागपाश साधारण जंजीर नहीं थी, वे साक्षात काल के दूत थे। ऐसे बाण जो छूते ही जहरीले सांप बन जाते थे। पूरी वानर सेना विलाप कर रही थी और वहां खड़े थे महाबली हनुमान जी। वो पवन पुत्र जो एक छलांग में समुद्र लांघ सकते थे, वो आज मौन थे। क्यों? क्या हनुमान जी गरुड़ जी को बुलाने गए थे? नहीं। वाल्मीकि रामायण कहती है कि हनुमान जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं गए। उन्होंने चुना अटूट धैर्य। तभी आकाश फटने लगा। समुद्र में ऐसी लहरें उठी कि लंका की नींव तक हिल गई। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पृथ्वी डोलने लगी और दिशाएं कांप उठी। बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी पुकार के साक्षात पक्षीराज गरुड़ जी का उदय हुआ। वे बहिष्ठर प्राणः थे, प्रभु जी के शरीर के बाहर विचरने वाले उनके अपने खुद के प्राण। गरुड़ जी के पंखों से निकलने वाली प्रचंड वायु इतनी घातक थी कि वे मायावी नाग सूर्य की रोशनी देखते ही पाताल की ओर भाग खड़े हुए। बिना एक भी बाण चलाए केवल गरुड़ जी की गंध ने उसे उस अजय नागपाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दृश्य देखिए, एक तरफ शिव जी के अवतार हनुमान जी और दूसरी तरफ विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी। हनुमान जी ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति का अपना एक न्याय है। सांपों का अंत केवल गरुड़ जी ही कर सकते थे। हनुमान जी ने झुककर गरुड़ जी का वंदन किया। यह मिलन शक्ति और वेग का नहीं, बल्कि दो महान सेवकों के अहंकार शून्य प्रेम का था। गरुड़ जी ने प्रभु राम के मुख पर हाथ फेरा और उनके घाव ऐसे भर गए जैसे मानो कोई चमत्कार हुआ हो। जाते जाते गरुड़ जी ने हनुमान जी और राम जी को एक चेतावनी दी, राक्षसों की माया से सावधान रहना, क्योंकि वे धर्म से नहीं छल से लड़ते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब आप धर्म के लिए खड़े होते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए स्वतः सक्रिय हो जाती है। हनुमान जी का धैर्य और गरुड़ जी का समर्पण आज भी हमें याद दिलाता है कि प्रभु के काम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। अगर आप भी हनुमान जी और गरुड़ जी की इस दिव्य शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में पूरे गर्व से लिखिए जय श्री राम और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अपनी संस्कृति की गहराई पर गर्व है।